जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज से 2-3 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक लड़का काम किया करता था अकाउंट सेक्शन में। हमें पता चलता है संगत जी कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लग गई थी। और हमें ये मालूम चलता है कि उनके एक किडनी बचपन में ही उनके पेरेंट्स ने रिमूव करवा दी थी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से। और अब एक किडनी जो थी उस पर बहुत लोड पड़ रहा था और उसकी वजह से उस लड़के की तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी। यहाँ तक कि वो जॉब भी नहीं कर पा रहा था, तो उसने जॉब छोड़ दी थी हस्बैंड के ऑफिस से। तो संगत जी, जब जॉब छोड़ दी कुछ टाइम तक तो हमारा संपर्क रहा उस लड़के से, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारा भी संपर्क टूट गया किसी न किसी रीज़न से। और कुछ टाइम के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि एक बार आप पता करो कॉल करके कि वो किस तरह से है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। हम लोग कॉल करते हैं, हस्बैंड उनको कॉल करते हैं और हमें पता चलता है संगत जी कि वो दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत सीरियस कंडीशन में है। वहाँ उसका कोई प्रोसीजर भी हुआ है और बहुत पेनफुल प्रोसीजर्स चल ही रहे थे बैक टू बैक उनके। वो एडमिट थे काफ़ी टाइम से और डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, लेकिन उसका अभी कोई ये भी पक्का नहीं था कि वो उसके उस शरीर में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो डायलिसिस पे थे, बैक टू बैक उनके डायलिसिस होते थे, हफ्ते में 2-2 कभी 3-3 डायलिसिस उनके चल रहे थे और वो बहुत पेन में थे। यहाँ तक कि इतने कटिंग प्रोसीजर्स हो गए थे, इतनी जगह जगह से उनके कट डॉक्टर ने लगा दिए थे उनकी बॉडी में, छोटे छोटे बड़े बड़े ऑपरेशंस करके, कि उन्होंने जीने की इच्छा ही त्याग दी थी। संगत जी, हम सभी जानते हैं जब हम सब तरफ से हार जाते हैं, हम अपनी जीने की इच्छा खो बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज आकर और हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें, जो हम उस दलदल में फंसे होते हैं, जो हम अपने जीने की इच्छा त्याग चुके होते हैं, वो हमें पुनः जीवित कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो संगत जी, उस टाइम पर गुरुजी महाराज ने हमें जरिया बनाया उन तक अपना जल प्रसाद पहुंचाने का, अपना पॉकेट स्वरूप का प्रसाद पहुंचाने का। और हॉस्पिटल में हस्बैंड वो देकर आते हैं संगत जी, और हमें पता चलता है कि जल प्रसाद पीने से, पॉकेट स्वरूप अपने पिलो के नीचे रखने से कुछ टाइम के बाद वो लड़का अपने घर आ जाता है। लेकिन संगत जी, अभी भी ये नहीं पता था उन लोगों को कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट कब होगा, कैसे होगा और होगा भी या नहीं होगा। संगत जी, हम हमेशा जब भी उनसे बात करते थे, हम अपने गुरुजी महाराज की महिमा उनको बताते थे, हम उनके बारे में बताते थे और जो हम पर कृपा महाराज ने की है। क्योंकि संगत जी, मुझे भी गुरुजी महाराज मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आए हैं और आज मैं उनकी कृपा से बहुत 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 खूबसूरत जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत कृपा है, बहुत रहमतें हैं। उन्होंने इस कदर हम सबको संभाल रखा है कि शब्दों में मैं उनका शुक्राना कभी नहीं कर सकती। तो संगत जी, जब भी हमारी फ़ोन पर बात होती थी, हम अपने बारे में बताते थे। और संगत जी, कहते हैं ना कि इंसान जब तक विश्वास नहीं करता, जब तक उनको कोई चमत्कार नज़र ना आए या हम अपना कोई एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर ना करें। तो संगत जी, कुछ टाइम के बाद जब हमारी बात होती थी, वो लड़का काफ़ी सीरियस था, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे कुछ प्रोसीजर्स करके घर भेज देते हैं। और एक दिन संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे मन में थॉट डालते हैं। हमें संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने अपना सचखंड का प्रसाद दिया हुआ है। गुरुजी महाराज ने हमें जल प्रसाद, ऐसा बहुत कम होता है कि मालिक जल प्रसाद से हमें वंचित रखे। हमेशा कहीं ना कहीं से जल प्रसाद गुरुजी महाराज हमारे पास रखते हैं, चाहे वो लुधियाना दरबार का हो, चाहे डुगरी दरबार का हो, चाहे बड़े मंदिर का हो या किसी सत्संग का हो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से उस दिन हम लोग
सचखंड का प्रसाद लेकर, एक ब्रेसलेट स्वरूप का प्रसाद लेकर, जल प्रसाद लेकर संगत जी उनके उस बच्चे के घर जाते हैं संगत जी, और वो ब्रेसलेट स्वरूप में अपने हाथों से उनके हाथ में पहनाकर आती हूँ। महाराज मुझे कहते हैं ना कि माध्यम बनाते हैं, करते तो सब कुछ वही हैं, मुझे माध्यम बनाते हैं। मैं उनके हाथ में पहनाकर आती हूँ, अपने हाथों से वो सचखंड का प्रसाद उन्हें खिलाकर आती हूँ और बताकर आती हूँ कि इसे किस तरह से बढ़ाना है, जितना कि मुझे पता है। और जल प्रसाद के संगत जी कुछ बॉटल्स हम उनको देकर आते हैं, और वहाँ बैठकर संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड सारा अपना जो एक्सपीरियंस है गुरुजी महाराज के साथ, जो गुरुजी महाराज हमसे उस पल कहलवाना चाहते थे या उनको बताना चाहते थे, वो हमने शेयर किया। हमने बताया किस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा की, कितनी रहमतें की, और आज मैं उनके सामने हूँ। मैं बिल्कुल जीने की इच्छा छोड़ चुकी थी, मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी, बीमारियों ने मुझे घेर लिया था, मैं बहुत बुरी हालत में थी। मालिक मुझे उस दलदल से कैसे निकाल कर लाए और इतनी खूबसूरत जिंदगी दी। मैंने ये सब कुछ उनको शेयर किया। और संगत जी थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि जब हम किसी को अपनी आप बीती बताते हैं तो थोड़ा थोड़ा विश्वास जागने लगता है। वो हमें बताते हैं कि वो बहुत पहले जब वो ठीक हुआ करते थे तो 2-3 बार बड़े मंदिर जा चुके हैं, और हम उनसे हम क्या गुरुजी महाराज हमारे द्वारा उनको कहलवाते हैं कि जब भी वो ठीक हों, ठीक महसूस करें, तो बड़े मंदिर जाकर आएं, वहाँ का लंगर प्रसाद खा के आएं, जल प्रसाद पीकर आएं, चाय प्रसाद पीकर आएं, क्योंकि वहाँ के लंगर प्रसाद से बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। वहाँ के लंगर प्रसाद की महिमा, जल प्रसाद की महिमा, चाय प्रसाद की महिमा हम सब जानते हैं। तो उसी प्रकार गुरुजी महाराज ने हमें माध्यम बना के संगत जी उस दिन उनके घर भेजा, और हम ये सब अपनी जो कृपा है, जो अपनी गुरुजी महाराज की महिमा है, उनके साथ शेयर करके आए, और हम लोग अपने घर आ गए संगत जी। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक गुरुजी महाराज उनकी बहुत कठिन परीक्षा लेते रहे, बहुत बहुत कठिन। हालांकि वो 1 या 2 बार बीच में बड़े मंदिर भी जाकर आए, और उन्होंने हमें बताया कि जब वो बड़े मंदिर गए तो जहां वो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बड़े मंदिर की पार्किंग में जाते ही पार्किंग से लेकर और मंदिर तक वो खुद पैदल चलकर अंदर चले गए। और उनके पेरेंट्स भी हैरान थे कि कहाँ ये बच्चा बिल्कुल एक कदम नहीं चल पाता था, कहाँ ये अंदर तक पैदल चला गया। और उन्होंने महसूस किया गुरुजी महाराज की जो भी कृपा है, गुरुजी महाराज की शक्ति है। और संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज उन्हीं चीज़ों से हमें ठीक करते हैं जो चीज़ें हमें मना होती हैं। जैसे कि शुगर गुरुजी महाराज मीठा खिलाकर ठीक किया करते थे, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो तला भुना खिलाते थे, किसी का गला खराब हो तो आइसक्रीम या ठंडा खिलाते थे। तो ये बात भी संगत जी उस दिन जब हम घर गए हमने उनको बताई कि इस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझ पर भी कृपा की है, और गुरुजी महाराज के ट्रीटमेंट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये भी है, ये भी हम उनको बताते हैं। और संगत जी जब वो बड़े मंदिर जाते हैं तो उनको वही लंगर प्रसाद में खाने को मिलता है जो कि डॉक्टर ने उन्हें किडनी पेशेंट होने के नाते खाने से मना किया था। तो संगत जी जब वो ये बात मुझे बताते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनको अब मतलब होता है ना कि एक हमारा विश्वास होता है अटूट हमारे गुरुजी महाराज पर, कि जब हमारे गुरुजी महाराज ने हम पर इतनी कृपा की है तो गुरुजी महाराज हमारा विश्वास देकर इनको ज़रूर ठीक करेंगे। और मैं हमेशा से उनसे यही कहती थी कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज इनको ज़रूर ठीक करेंगे, बस आप सब्र रखना, विश्वास बनाए रखना। कहीं ना कहीं ये हमारे कर्म होते हैं पिछले जन्म के, न जाने कितने जन्मों के, जो हम इस जन्म में लेकर आते हैं। जिस दिन वो कट जाएंगे गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी जो भी हमें गुरुजी महाराज के बारे में पता था, जितना भी थोड़ा बहुत हम नहीं जान सकते गुरु महाराज की महिमा के बारे में, जितना भी हमें पता था
सही नॉलेज जितनी भी हमारे अंदर थी वो हम सब उनके साथ शेयर करते हैं, और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, हमें पता चलता जाता है कि वो बीच बीच में बहुत सीरियस हो जाते थे और फिर थोड़ा सा उनको राहत मिलती थी, लेकिन उनका ट्रांसप्लांट होने का कोई अता पता नहीं था। संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि फिर से वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। डॉक्टर उनका केस खराब कर देता है संगत जी, और डॉक्टर कह देता है कि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, और अगर गलती से हो भी गया तो जो वेस्ट प्रोडक्ट का बैग है वो हमेशा आपको अपने साथ लगा के रखना पड़ेगा। और वो बच्चा फिर से बहुत बहुत ज़्यादा टूट जाता है संगत जी। बहुत पेनफुल प्रोसीजर्स अभी तक उनके चल रहे थे कुछ टाइम पहले तक। कभी उनके लंग्स में पानी भर जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो संगत जी, हम लोग उनसे कांटेक्ट में थे, और बार बार गुरुजी महाराज ने हमें मतलब 2-3 बार गुरुजी महाराज ने हमें माध्यम बनाया उन तक जल प्रसाद पहुंचाने का। जितना हम पहुंचा सकते थे, गुरुजी महाराज जितना चाहते थे हमने पहुंचाया। गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर का ब्लेस स्वरूप पहुंचाया। उनका ब्रेसलेट प्रसाद टूट गया था, दोबारा से गुरुजी महाराज ने हमें जरिया बनाया, उन तक ब्रेसलेट स्वरूप भी पहुंचाया। और हमने उनको ये भी बोला कि आप ये ब्रेसलेट स्वरूप कभी मत उतारना। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले हस्बैंड रात को घर आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि आज सनी का, उनका नाम सनी है, कि सनी का फोन आया था और उसने बताया कि सर आज मेरा ऑपरेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। संगत जी, उस टाइम हस्बैंड ने उनको यही कहा कि गुरुजी महाराज साथ हैं, मंत्र जाप करते रहना। हम हमेशा उनको यही कहते थे कि मंत्र जाप करना बिल्कुल मत छोड़ना, लेटे लेटे आंखें बंद करके हमेशा गुरुजी महाराज का ध्यान करना, मंत्र जाप करना, गुरुजी महाराज ही उनकी नैया पार लगाएंगे। और संगत जी, उस दिन जब हस्बैंड को उन्होंने फोन किया, हस्बैंड ने थोड़ी सी बात करी, क्योंकि हस्बैंड उस टाइम ऑफिस में बिजी थे। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, और वो काम में बिजी होने के कारण संगत जी उससे बात करना भूल गए। जब वो रात को घर आते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि आज सनी का फोन आया था और उसका ऑपरेशन है, मैं बात नहीं कर पाया। संगत जी, मुझे बड़ा बुरा लगता है, और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप जल्दी से फ़ोन करो, आपने मुझे भी नहीं बताया, ना जाने वो आपसे क्या कहना चाहता होगा। वो आप पर विश्वास करता है, आप फटाफट से फ़ोन करो। संगत जी, मेरे हस्बैंड फ़ोन करते हैं, और आप मेरा यकीन मानिए, मेरा बिलीव कीजिए संगत जी, उसका एक प्रोसीजर होना था ब्लैडर का, जो कि उसका केस खराब हो गया था। वो प्रोसीजर गुरुजी महाराज की कृपा से सक्सेसफुल हो जाता है, और वो खुद उस दिन ऑपरेशन करवाकर हमसे बात करता है संगत जी। और उसकी बातों से, उसकी आवाज़ से पता चलता है कि मानो गुरुजी महाराज ने एक उम्मीद की किरण जगा दी है, एक जीने की इच्छा उस बच्चे में जागृत कर दी है। और वो बहुत खुश होता है, और वो कहता है कि आज मुझे उतना पेन भी नहीं हुआ जितना मुझे हमेशा होता था, और डॉक्टर ने फाइनली कह दिया है कि 1-1.5 महीने में या 2 महीने में आपका किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज की असीम कृपा, जो किसी को निराश नहीं होने देती। उस बच्चे ने गुरुजी महाराज पर विश्वास रखा। जब भी वो टूटने लगता था, हस्बैंड को माध्यम बनाते थे, मुझको माध्यम बनाते थे गुरुजी महाराज, और हम गुरुजी महाराज की वडियाई, गुरुजी महाराज की कृपा जो उन्होंने हमारे साथ की है, हम हमेशा शेयर करते थे, और उनके मन में कोशिश करते थे कि हम वो एक कभी ना टूटने वाला विश्वास उनके अंदर जगाएं, जिससे उनका मनोबल बढ़े और वो आगे की जो अपनी ज़िंदगी है वो काट सकें। क्योंकि वो बहुत 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 तकलीफ में थे। वो 26-27 साल का ही एक लड़का है, और वो बहुत बहुत पेनफुल प्रोसीजर से गुजर रहा था। इतना पेनफुल कि संगत जी, जब वो बताते थे हस्बैंड को, मैं सुनती थी और मैं रोने लग जाती थी। इतना पेनफुल प्रोसीजर्स उनके साथ उनकी इस इतनी सी एज में उनके साथ हो रहे थे। लेकिन हम हमेशा कहते थे कि गुरुजी महाराज हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं, हमें हारना नहीं है। जैसे ही ये कर्म कट जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब हाथ गुरुजी महाराज ने पकड़ा है तो वो कभी भी हमें निराश नहीं करेंगे, ये हमारा अटूट विश्वास है। संगत जी,
उस दिन जब वो बहुत खुशी से हमसे बात करते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया है कि ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो संगत जी उसके 2 दिन बाद हम फिर से तबीयत पूछने के लिए उनसे बात करते हैं। और संगत जी वो हमें बताते हैं कि जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर उस प्रोसीजर के बाद घर आते हैं तो वो लेटे हुए थे, और जो ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी महाराज ने हमें जरिया बनाकर उनके हाथ में पहनवाया था संगत जी, वो हमेशा से उन्होंने पहना हुआ है। तो वो फील करते हैं लेटे लेटे जैसे उनके हाथ में वो ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है। तो संगत जी वो अपना हाथ देखते हैं, उनके हाथ में वो ब्रेसलेट स्वरूप नहीं होता। वो चिंतित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा ब्रेसलेट स्वरूप कहाँ चला गया, और वो अपने घर में सबको बताते हैं कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है। उनके घर वाले संगत जी उस हॉस्पिटल में कॉल करते हैं जहाँ पर उनका वो प्रोसीजर, वो एक ऑपरेशन हुआ था, और संगत जी हॉस्पिटल सिर पर उठा लेते हैं घर वाले, जैसा कि वो सनी हमें बताता है कि माफ कीजिएगा, और सब जगह पता करते हैं। उसके पापा कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल में मिल जाता है तो मैं जाकर ले आऊँगा। संगत जी वो जगह जगह हॉस्पिटल में पता करते हैं, लेकिन उनका ब्रेसलेट स्वरूप कहीं पर भी नहीं मिलता है। संगत जी थोड़ी देर बाद ही वो फिर से महसूस करता है कि जैसे अपने आप ही वो ब्रेसलेट स्वरूप उसके हाथ में वापस आ गया है। वो अपना हाथ देखता है, और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए वो ब्रेसलेट स्वरूप वापस उसके हाथ में आ जाता है। और संगत जी वो बहुत 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 हैरान होता है गुरुजी महाराज का ये चमत्कार देखकर। और संगत जी ये बात उनके घर वालों को भी पता चलती ही है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और संगत जी जब हम उनसे बात करते हैं वो हमें इस चमत्कार के बारे में बताते हैं, और हमारे मन में यही थॉट आता है कि गुरुजी महाराज उनकी परीक्षा ले रहे थे। वो देख रहे थे कि मेरे होने और ना होने से उनको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। गुरुजी महाराज उस ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में उनके हाथों में विराजमान थे, और जब वो उस उनके हाथ से कहीं चले गए तो उन्होंने वो हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया। गुरुजी महाराज ने देखा कि मेरे होने से उनको फर्क पड़ता है, और गुरुजी महाराज उनकी उस श्रद्धा की वजह से, उनके उस विश्वास की वजह से वापस उसके हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में विराजमान हो गए। सो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम गुरुजी महाराज की शरण में आ गए हैं, उनकी शरण में आ गए हैं, तो हमें अपना ये विश्वास अटूट रखना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुरुजी महाराज हमारा ध्यान ना रखें या अपनी कृपा हम पर ना बरसाएं। जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी गुरुजी महाराज उठा लेते हैं। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप ये देखिए, बस हमें श्रद्धा और विश्वास और सब्र पूरा रखना है। उस लड़के ने संगत जी कितना सब्र किया होगा ये मैं भी नहीं जान सकती। इतने पेनफुल प्रोसीजर्स से वो गुजरा, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। हालांकि वो डिप्रेशन में भी जाने लगता था, लेकिन तभी गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को जरिया बना देते थे कि उनसे बात कर, और संगत जी वो बात करते थे। गुरुजी महाराज का विश्वास उनमें जागृत करते थे। विश्वास तो गुरुजी महाराज का गुरुजी महाराज ही जागृत कर सकते हैं, हम कौन होते हैं। लेकिन हम उनकी महिमा का बखान करके उन अपने जो सत्संग हैं, जो अपने हमारे साथ गुरुजी महाराज ने हम पर कृपा की है, हम पर रहमतें की हैं, हमारे साथ रोज सत्संग होते हैं, हम वो सुनाते थे उनको। और संगत जी उस बच्चे में एक विश्वास जागृत होता था और वो खुश हो जाता था। संगत जी यही खुशी होती है जो हम किसी को दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने पैसों से ही किसी की सेवा करनी है या हमने फिजिकली किसी की सेवा करनी है। अगर हम गुरुजी महाराज के सत्संग करके किसी की तकलीफ दूर कर सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल फिर से मैंने उस लड़के को मैसेज करा, उसकी तबीयत पूछी, तो उसने मुझे मैसेज में यही कहा कि मेरी तबीयत बहुत ठीक है, और उन्होंने मुझे ये कहा कि गुरुजी सबकी सुनते हैं। मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उनसे कहा था कि जो भी है वो ठीक कर दो और मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए वो बहुत खुश है। उसमें
गुरुजी महाराज की कृपा से, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से जीने की इच्छा जाग उठी है। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और उसने मुझे ये भी बताया कि जिन लोगों को मैंने बताया कि ऐसे ब्रेसलेट स्वरूप का चमत्कार मेरे साथ हुआ कि वो ब्रेसलेट स्वरूप मेरे हाथ से चला गया और फिर वापस आ गया, कई लोग तो मान गए और कई लोग मजाक उड़ाने लगे। तो मैंने उनको यही कहा कि जो लोग नहीं मानते वो ऐसे ही सोचते हैं, कोई बात नहीं, लोगों की परवाह मत करो। डॉक्टर जो कहता है उसे सुनो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, डॉक्टरों के भी डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी लोग बीमार हैं या किसी तरह फिजिकली, इमोशनली, मेंटली किसी भी तरह से परेशान है, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा विश्वास बनाए रखिए। संगत जी, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं मन ही मन बहुत खुश रहती हूँ। अब गुरुजी महाराज ने ये समझा दिया है कि ये हमारे कर्म है, जिस दिन ये कट जाएंगे उस दिन देखिएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है जो इतने प्यार से हमारे कर्म कटवा रहे हैं, अपने सानिध्य में रखा हुआ है। और ये शब्द गुरबाणी, सत्संग सुनवाकर, मंत्र जाप जपवाकर, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, सत्संग, सिमरन, ये सब करवाकर गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। बस अपना विश्वास बनाए रखिए और मालिक के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज इसी तरह हम सबको अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिए, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे गुनाहों को बख्शिए बख्शनहार, और अपनी ये जो कृपा दृष्टि है हम सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए। जो आपकी संगत नहीं है वो भी आपकी संगत कहलाए और सबके लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।